समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु और साहसी लड़का रहता था जिसका नाम लियो था। लियो हमेशा ब्रह्मांड के दूरस्थ हिस्सों की खोज करने का सपना देखता था। रात के आकाश में चमकते तारों से मंत्रमुग्ध उसे यह नहीं पता था कि उसका सपना जल्द ही हकीकत बनने वाला है। एक शाम जब लियो अपने घर में बने दूरबीन से तारे देख रहा था, उसने आकाश में एक अजीब धड़कती हुई रोशनी देखी। रोशनी चमकती गई और अचानक एक छोटा चमकदार अंतरिक्ष उसके सामने प्रकट हुआ। यान का दरवाज़ा खुला और एक नरम आवाज़ ने लियो को अंदर आने का निमंत्रण दिया। जिज्ञासु और उत्साहित लियो यान में चला गया। जल्द ही दरवाज़ा बंद हो गया और यान प्रकाश की गति से उड़ने लगा। ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा करना अद्भुत था। लियो ने विस्मय से देखा कि आकाश गंगाएं, तारे और निहारिकाएं उसके सामने से गुजर रही थी। कुछ ही पलों में यान ने धीमी गति से चलना शुरू कर दिया और एक जीवंत पृथ्वी जैसी ग्रह उसके सामने आ गया। ग्रह हरे भरे जंगलों, नीले महासागरों और ऊंचे पहाड़ों से भरा हुआ था। जब यान धीरे धीरे ग्रह की सतह पर उतरा, लियो बाहर निकला और अपने आसपास के वातावरण को देखा। हवा ताज़ी थी और आकाश का रंग शानदार नीला था। उसने इस अजीब दुनिया की खोज शुरू कर दी। इसके सुंदर और विविधतापूर्ण परिदृश्यों की प्रशंसा करते हुए एक घने जंगल के बीच घूमते हुए लियो को अपना पहला रोमांचक अनुभव हुआ। उसने छोटे चमकते हुए प्राणियों के एक समूह को देखा जो तितलियों और जुगनुओं के बीच का मिश्रण लग रहा था। इन प्राणियों को ल्यूमिनस कहा जाता था, जो गर्म सुनहरी रोशनी छोड़ते थे और अपने बीच सामंजस्यपूर्ण ध्वनियों के माध्यम से संवाद कर रहे थे। ल्यूमिनस ने लियो का स्वागत किया और उसे अपने गांव ले गए, जो ऊंचे पेड़ों के बीच बसा हुआ था। ल्यूमिनस गांव में लियो की मुलाकात गांव की बुजुर्ग और प्राचीन ल्यूमिना ऑरेलिया से हुई। उन्होंने लियो को इस ग्रह के बारे में बताया जिसे वे लुमिनारा कहते थे और इसके अद्भुत निवासियों के बारे में भी। ऑरेलिया ने एक खतरनाक अंधेरे बल के बारे में भी बताया, शैडो सर्पेंट, जो लुमिनारा पर भय और अंधकार फैला रहा था। अपने नए दोस्तों की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित लियो ने लाइट के क्रिस्टल को खोजने के लिए एक खोज शुरू कर दी, जो एक शक्तिशाली अवशेष था और कहा जाता था कि वह शैडो सर्पेंट को भगा सकता है। इस यात्रा के दौरान लियो ने अद्भुत और अजीब प्राणियों का सामना किया। उसने स्काई डांसर्स के एक झुंड के साथ दोस्ती की, जो बड़े सुंदर पक्षी थे और उनकी इंद्रधनुषी पंखों की मदद से हवा में आसानी से ग्लाइड कर सकते थे। लियो की मुलाकात स्टोन गार्डियन से भी हुई, जो जीवित चट्टानों से बने विशाल प्राणी थे और ल्यूमिनारा में बिखरे प्राचीन खंडहरों की रक्षा करते थे। गार्डियंस ने अपनी बुद्धि और ताकत लियो के साथ साझा की, उसे खतरनाक इलाकों से गुजरने में मदद की और छिपे रास्तों को खोलने के लिए प्राचीन पहेलियों को हल करने का उसका मार्गदर्शन किया। कई दिनों की यात्रा और अनगिनत चुनौतियों का सामना करने के बाद लियो अंततः क्रिस्टल गुफाओं तक पहुंच ही गया, जहां लाइट का क्रिस्टल छुपा हुआ था। गुफाओं की रक्षा ल्यूमारा नामक एक भव्य ड्रैगन द्वारा की जा रही थी, जिसके तराजू हीरो की तरह चमक रहे थे। ल्यूमारा लियो के शुद्ध हृदय और नेक इरादों को भांपते हुए उसे गुफाओं में प्रवेश करने और लाइट का क्रिस्टल लेने की अनुमति दे दी। क्रिस्टल के साथ लियो ल्यूमिनस गांव लौटा और एलिया और ल्यूमिनस के साथ मिलकर लियो ने शैडो सर्पेंट का सामना किया। लाइट के क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करके लियो और उसके दोस्तों ने अंधेरे को भगा दिया। ल्यूमिनारा में शांति और प्रकाश को पुनः स्थापित किया।
ल्यूमिनस ने लियो के सम्मान में एक भव्य दावत का आयोजन किया। उत्सव के बीच अंतरिक्ष यान से आई नरम आवाज़ ने लियो को फिर से पुकारा। अब उसे घर लौटने का समय आ गया था। आभार और अविस्मरणीय यादों से भरे दिल के साथ लियो अंतरिक्ष यान में चढ़ गया और अपने दोस्तों को अलविदा कहा। छवि की ओर यात्रा तेज थी और जल्द ही लियो खुद को अपने गांव में वापस पाया, रात के आकाश को निहारते हुए। हालांकि उसकी अद्भुत यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लियो जानता था कि ब्रह्मांड में अनगिनत और आश्चर्यजनक चीज़ें खोजने के लिए अब भी बाकी हैं। और जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसने कभी भी तारों और उस दूर जादुई ग्रह ल्यूमिनारा पर बने दोस्त के सपने को देखना बंद नहीं किया। धन्यवाद।